मित्राणि सादरम नमो नमः। आप सभी लोगों को दीपोत्सव माँ लक्ष्मी पूजन की हार्दिक शुभकामनाओं सहित अनंत बधाइयाँ। आप सभी लोगों के घर में और आप सभी लोगों के जीवन में नित्य खुशहाली, समृद्धि, सुख एवं शांति बनी रहे। भगवान प्रभु से, महालक्ष्मी से यही प्रार्थना है। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ लक्ष्मी पूजन कब आयोजित हो, दीपोत्सव पर्व कब आयोजित हो, इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मत मतांतर, विभिन्न प्रकार के वाद विवाद, विभिन्न जो ज्योतिष शास्त्र में समझ रखने वाले लोग हैं या जो पांडित्य क्षेत्र में प्रवीण हैं, कार्यरत हैं, कार्य लग्न हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनाई दे रहे हैं। मेरा तो इस संदर्भ में आप सभी लोगों से यही कहना है कि जो धर्म है, उपासना है, व्रत है, पूजा पाठ पद्धति, संकल्प इत्यादि, ये हमारे स्वतंत्र विषय होते हैं और व्यक्तिगत विषय होते हैं। और कहीं न कहीं इनका आचरण करने पर सर्वप्रथम हमारा व्यक्तिगत शुद्धिकरण, पवित्रता, हित, लाभ होता है और कहीं न कहीं हमारी जो मानसिक शुद्धि है वह होती है। तो मैं तो इस संदर्भ में यह कहूँगा कि दीपावली कब आयोजित की जाए, महालक्ष्मी पूजन कब आयोजित किया जाए, 20 को किया जाए कि 21 को किया जाए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 20 को भी करिए, 21 को भी करिए, और मैं तो कहूँगा और भी कि 365 दिन कर लीजिए। हमारे जीवन की और पवित्रता बढ़ेगी और आत्मिक शुद्धि होगी, हमारा चित्त और पवित्र होगा। क्या गलत है? क्योंकि उस विषय को हमें सामुदायिक, सार्वजनिक रूप में लेना चाहिए। जब कोई धर्म का ही विषय सार्वजनिक और सामुदायिक रूप ले लेता है, जब विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग, सर्वजन लोग एकत्रित होकर के किसी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि को कर रहे हैं, तो वहां पे सर्वजन स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सब लोगों को अपने घरों में महालक्ष्मी पूजन करना है, महालक्ष्मी का पूजन करना है, देव पूजन करना है, तो और अधिक दीपक प्रज्वालन करके महालक्ष्मी का पूजन 20 तारीख को भी भव्य तरीके से करें, हर्षोल्लास के साथ करें, 21 को भी करें। कहीं न कहीं यहाँ हमारे पवित्रता के साथ हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी उससे होगी, क्योंकि जहां पर हम 12 दिए जला रहे हैं वहां पर 24 दिए जलाएंगे। मिठाई में बढ़ोतरी होगी, खूब मिठाई खाएं, खूब खिलखिलौने खाएं, खूब खुशहाली मनाएं। और सरकार के पक्ष से भी, चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, चाहे कोई सरकारी क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, अवकाश सब जगह चल ही रहे हैं। तो इसमें क्या वाद विवाद करना है, क्या तर्क कुतर्क करना है? तो मैं तो यही कहूँगा। और वैसे भी हमने जितना पढ़ा है, जितना अपने गुरुजनों के माध्यम से सुना है, प्राय अधिकतर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, उदय व्यापनी तिथि, उसके आधार पर मनाए जाते हैं। लेकिन ये जो दीपोत्सव पर्व है, महालक्ष्मी पूजन है, अमावस्या तिथि को होती है, और अमावस्या तिथि जब सायंकाल में रात्रि के समय होती है उस दिन मनाया जाता है। मेरे पास बुद्धिवल्लभ पंचांग है जो कुमाऊं में चलता है। बुद्धिवल्लभ पंचांग के अनुसार 20 को महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्रोचित बताया गया है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है 20 तारीख को लगभग 3:30 बजे बाद शुरू हो जा रही है दिन में, और वो दूसरे दिन लगभग 5:30 बजे तक चल रही है, अर्थात 21 तारीख को। तो यानी 21 की रात्रि को तो अमावस्या नहीं है, सायंकाल में भी अमावस्या नहीं है, सायंकाल होने से पहले ही समाप्त हो जा रही है। तो 20 को सायंकाल में भी है अमावस्या और रात्रि में भी है। तो इसीलिए मैं अपने इस पंचांग के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष शास्त्र का विशेषज्ञ भी नहीं हूँ और मेरा कोई ये विषय भी नहीं है। तो मैं तो एक जन सामान्य के लिए, एक आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि यदि शास्त्रोचित बात करें तो जिसको जो पंचांग के अनुसार, जिस पंचांग का आचरण करता है उस पंचांग के अनुसार करे, और नहीं तो आम व्यक्ति 2 दिन दीपावली मनाए। और कई लोगों को यह भी संदेह हो रहा होगा कि नहीं 20 तारीख को अगर दीपावली होती है तो 21 को गोवर्धन पूजा होनी चाहिए। नहीं, गोवर्धन पूजा 22 को ही होगी। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पूजा जो प्रतिपद तिथि है वो
22 को है सुबह के समय, और वैसे ही भैया दूज जो है वो 23 को ही होगा, क्योंकि जो भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी, दंपति टीका के नाम से भी जो द्वितीया तिथि होती है वो द्वितीया तिथि 23 को ही है। 21 को क्या हो रहा है, 5:30 बजे तक लगभग इस बुद्धि वल्लभ पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि है, तो इसलिए 21 को गोवर्धन पूजा नहीं होगी। तो ये एक सामान्य विषय है। देखा जाए तो इस धर्म के विषय को ज़्यादा वाद विवाद में नहीं रखना चाहिए, यही मेरा तो मत है। तो आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि इस विषय को मानने में, आचरण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और पुनः आप सभी लोगों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। हमारे जैसे दिए जलते रहते हैं वैसे ही हमारा जीवन भी आलोकित होते रहे, हर समय प्रकाशित होते रहे, और हमारा परिवार सुख समृद्धि एवं शांति की ओर बढ़ता रहे। महालक्ष्मी सुख समृद्धि शांति का प्रतीक है। सुख शांति समृद्धि ही महालक्ष्मी है। किसी भी पैसे को महालक्ष्मी या लक्ष्मी के नाम से आप न जाने तो अच्छा है। यदि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो रही है तो वही लक्ष्मी है, वही महालक्ष्मी है। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो। भवेत् तावत् शुभम मंगल। धन्यवाद।